हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीके का डेली डोज में। और आप देख रहे हैं जी एसपीटी रेलवे सामान्य अध्ययन। और आज पढ़ेंगे पेज नंबर 146। हम लोग आरआरबी एएसएम का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं अभी, जो कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज इस पे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फलों या फसलों के लिए दी गई संज्ञा, जैसे कि फलों का रानी किसे कहा जाता है, फलों का राजा किसे कहा जाता है, ये सब। फिर है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग एवं विस्तार, और भारत की प्रमुख विमानन कंपनियां, भारत में वर्षा का विवरण, मानसून के बारे में है ये। तो ये 4 टॉपिक जो है वो आज का मुख्य टॉपिक है। और उससे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक आरआरबी एसएम 31 मार्च 2016 को पूछा गया। पहला इसमें क्वेश्चन है, भारतीय नोट में कितनी भाषाएं होती है। भारतीय नोट, कोई भी नोट उठा के आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा हुआ रहता है। तो एक तो हो गया हिंदी और एक अंग्रेजी, उसके अलावा 15 और भाषा में लिखा हुआ रहता है। तो कुल कितने भाषाओं में रहता है, तो 17 भाषाओं में, 17 भाषाओं में रहता है नोट में भाषा लिखा हुआ। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है। जल्लीकट्टू खेल, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। जल्लीकट्टू खेल को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये होता ही रहता है जल्लीकट्टू खेल। ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। स्वतंत्र भारत का बात कर रहा है, हाँ, तो ये इंदिरा गांधी होगा आंसर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। कीमोथेरेपी जो है वो किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, इसका आंसर है कैंसर। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन थे। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माता कौन थे, इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। कौन से मुगल शासक के समकालीन थे तुलसीदास, इसका आंसर है अकबर के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू के लिए कौन से बटन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू के लिए कीबोर्ड का कौन सा बटन को प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर है F1। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ये कल भी क्वेश्चन में था। भगत सिंह को फांसी जो है वो 31 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया गया था। आगे है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ईटानगर। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला निकोला एडम्स। MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, जिसका आंसर है कावेरी नदी। आगे है, सचिन के पहला टेस्ट कितना ईस्वी में। सचिन ने पहला टेस्ट कब खेला था और किसके विरुद्ध खेला था। तो सचिन अपना पहला टेस्ट जो है 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, इसका आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। प्रथम ओलंपिक खेल ये एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था।
इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है वो बंगलौर में है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता है एग्जामिनेशन में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को। इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इसी समझौता के बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है ASCII का क्या अर्थ है? ASCII का क्या अर्थ है? इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। शिमला समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। उससे पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिससे भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल याहिया खान थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? ओसामा बिन लादेन कहाँ पे मारा गया था? तो ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मारा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है IMO का विस्तारित रूप क्या है? IMO का विस्तारित रूप क्या है? IMO का विस्तारित रूप जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद है वेब पेज का लेखन किसके द्वारा किया जाता है? वेब पेज का लेखन जो है HTML के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? ये 1951 में हुआ था। भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। नासा कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा जो है वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका का राजधानी भी है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डायलिसिस से किस अंग का उपचार किया जाता है? डायलिसिस से किडनी का उपचार किया जाता है। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे है विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती है? विधायी शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो विधायी शक्तियाँ जो है संसद में निहित होती है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न, इसका आंसर है बौद्ध धर्म। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? इसका नाम था कोलंबिया। आगे है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? ये भारत का मिशन है चंद्रमा के लिए। तो चंद्रयान प्रथम जो है कब छोड़ा गया था? तो इसका आंसर है 2008 ईस्वी में। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट क्या है? तो प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि का प्रकार है। एक्सेल शीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा जा सकता है, उसमें कुल जो होता है 256 कॉलम होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं?
वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है 6। बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। ठीक एक साल बाद उसका संविधान बनके तैयार हुआ था और उसको वो अंगीकृत किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसके द्वारा शुरू किए गए वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। नीला लाइट लाल रंग में किस कारण से काली हो जाती है? नीला जो प्रकाश है वो किस कारण से लाल रंग में अगर उसको देखा जाए तो काली हो जाती है? तो ये इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है वो नीला लाइट लाल हो जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है भूविज्ञान। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्षित वर्ष क्या है? स्वच्छ भारत जो अभियान है उस मिशन का लक्षित वर्ष है 2019। नेक्स्ट है भारतीय संसद का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है सर एडविन लुटियंस ने। सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरिया की मुद्रा क्या है? तो कोरिया की मुद्रा वान है। आगे है हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में पहुंचा? इसका आंसर है यूरी गागरिन। ये रसिया के रहने वाले थे। जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? 1948 में। केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? केसर की खेती किस राज्य में की जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। एक्चुअली जम्मू कश्मीर जो है वो अब राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है केसर की खेती की जाती है। मानवीय नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव के जो नेत्र होता है उसका रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसका वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर देने पर उसका वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन की ऊंचाई कितनी होती है बैडमिंटन नेट की? तो इसका आंसर है 1.524 मीटर, 1.524 मीटर होती है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन है? भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल है, जो कि 1981 में छोड़ा गया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी के साथ ही चलता है, मतलब जिस क्षेत्र में उस सैटेलाइट को लगाया गया है वो उसी क्षेत्र में हमेशा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के गति से ही वो चलता है, पृथ्वी जैसे जैसे चलता है उसके साथ में ही वो चलता जाता है। तो ये कुछ स्थान विशेष पे ही रहता है, वहीं का वो फोटो या जो भी लेना होता है लेता है। नेक्स्ट है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था?
क्वेश्चन फिर से, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है विलिस कैरियर ने। किसने किया था? विलिस कैरियर। जीभ में कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो इसका आंसर, जीभ में 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कहाँ है? आंसर है डिगबोई, आसाम में। भारत में श्वेत रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत रेगिस्तान कच्छ का रण को कहा जाता है। किडनी स्टोन का कारण क्या है? किडनी स्टोन का कारण जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी स्टोन जैसे बोला जाता है कि किडनी में पत्थर हो गया है, स्टोन हो गया, तो एक्चुअली में वो पत्थर नहीं होता है, वो एक रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, वही हार्ड होता है जिसके चलते उसको पत्थर नाम दे दिया गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फसलों के उपनाम या उसको दी जाने वाली संज्ञा के बारे में। तो पहला है फलों की रानी किसे कहा जाता है? फलों की रानी लीची को। फलों के राजा आम। दलहनों का राजा चना। दलहनों की रानी मटर को। दलहनों की रानी मटर। मसालों की रानी इलायची। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों की रानी ग्लेडियोलस। फूलों की रानी ग्लेडियोलस। पेय पदार्थों की रानी चाय। गरीबों का फल या गरीबों का मेवा भी बोला जाता है, या गरीबों का सेब भी बोला जाता है, बेर को। कल्प वृक्ष नारियल। शीतोष्ण फलों का राजा सेब। वनों या वृक्षों का राजा टीक को। ईश्वरीय भोजन कोकोआ। दूध की रानी सानेन बकरी। फाउंटेन ट्री। फाउंटेन ट्री किसे बोला जाता है? एस्फेथेडिया कंपेकुलेटा। फाउंटेन ट्री किसे कहा जाता है? एस्फेथेडिया कंपेकुलेटा। माखन कटोरी किसे कहा जाता है? फाइकस किसनी। सेंचुरी प्लांट खजूर को। एडम्स फिग केला। शुद्ध फलों का राजा बेर। हरा सोना चाय। मछलियों की रानी हिल्सा मछली को मछलियों की रानी कहा जाता है। आगे है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग एवं विस्तार। तो भारत में 6 जलमार्ग हैं। NW1 मतलब कि NW1 का मतलब नेशनल वाटरवेज 1। इसकी लंबाई है 16,620 किलोमीटर और इसका विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया तक। NW2 नेशनल वाटरवेज 2, ये 891 किलोमीटर है और इसका विस्तार है सादिया से धुबरी पट्टी तक। NW3 205 किलोमीटर कोल्लम से कोटापुरम तक। NW4 1095 किलोमीटर काकीनाड़ा से मरक्कानम। NW5 623 किलोमीटर तलचर से धमरा तक। और NW6 121 किलोमीटर लखीमपुर से भांगा तक। फिर है भारत की प्रमुख विमान कंपनियां और उनके संस्थापक। तो एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा। इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार संस्थापक है इसका। जेट एयरवेज का नरेश गोयल। गो एयर जहांगीर वाडिया। किंगफिशर एयरलाइंस विजय माल्या। एयर सहारा सुब्रतो राय। एयर डक्कन कैप्टन GR। ये भारत की प्रमुख विमान कंपनियां थी और उनके संस्थापक। आगे है भारत में वर्षा का विवरण।
मानसून और समयावधि। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समयावधि होता है जून से सितंबर तक। परवर्ती मानसून जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक उसका अवधि होता है। उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी से फरवरी, और पूर्व मानसून मार्च से मई। ये वर्षा का विवरण है भारत में। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।